हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जो कि डेली शार्प 9 PM ओके फिक्स 9 PM पे स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एरर का क्वेश्चन है। आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए इसके किस पार्ट में एरर है या फिर यहाँ कोई भी एरर नहीं है। द क्वेश्चन इज देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स आई डोंट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। ओके, तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है, यानी A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन A, B, C or D? Yes, too fast. A, B, C and D. There are a number of reasons I don't like him, but his selfishness is intolerable. Yes. देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, क्या कोई एरर है या नहीं है। देखिए, डू फास्ट। यस, देखिए उसने क्या बोला, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स। सबसे पहली बात कि जिसमें से सिलेक्शन की बात होती है, तो सबसे पहली बात वो सिलेक्शन चीज़ क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। रीजन सही है, ठीक है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स, ये तो सही है ना। और हमें ये भी पता है कि ये प्लूरल को शो करता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर लगाया। क्यों? क्योंकि देयर के बाद में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ओके, तो उसने बोला देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स, काफ़ी सारे कारण हैं किस चीज़ के लिए, कि मैं उसको पसंद क्यों नहीं करता, है ना। इस चीज़ के कारण है। आप दो सेंटेंस को विदाउट एनी फुल स्टॉप, बिना किसी कंजंक्शन के कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर किसी ना किसी कंजंक्शन की नीड है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता बहुत सारे कारण है कि मैं उसको क्यों लाइक नहीं करता। वाई आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे क्यों लाइक नहीं करता। लेकिन उसकी सेल्फिशनेस तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो तो इनटॉलरेबल है, असहनीय है, उसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर एक कंजंक्शन की नीड थी, तो हम क्या लगाएंगे, वाई आई डोंट लाइक हिम। अब देखिए एरर किस में लगाएं, बताओ मुझे जल्दी से, किस में एरर लगानी चाहिए, ए में या बी में। थोड़ा सा सोचो किस में एरर लगानी चाहिए, ए में लगाना ज़्यादा सही रहेगा या बी में, जल्दी से बताइए मुझे। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हमें यूज़ करना है वाई का, है ना। वाई का यूज़ करेंगे, लेकिन अब कहाँ यूज़ करना है, ए के लास्ट में या बी की शुरुआत में। फ़र्क तो दोनों से कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमें एक ऑप्शन टिक करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, देखिए जल्दी से बताइए मुझे। यस, टू फास्ट, यू हैव 10 seconds, टेल मी, डू फास्ट। यस, क्या होना चाहिए बताओ भी। देखिए पहली बात तो वैसे तो एरर कहीं पे भी लगा दो, है ना, कि रीजंस के बाद में हमें वाई लगाना है। वाई का यूज़ यहाँ कर दे तो भी सही है, या यहाँ कर दे तो भी सही है, बनेगा सेंटेंस तो वही। लेकिन देखिए वाई किसको कनेक्ट कर रहा है, इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इस सेंटेंस के कारण आया, है ना। तो मेन जो वाई का यूज़ होना है वो इस सेंटेंस के कारण होना है। देयर आर नंबर ऑफ गुड रीजन्स, वहाँ पर बहुत सारे कारण थे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बना। लेकिन देर आर नंबर ऑफ रीजन्स, वहाँ बहुत सारे कारण थे कि मैं उसको क्यों लाइक नहीं करता। वाई का यूज़ इस सेंटेंस के साथ किया जाना चाहिए। सो हम एरर लगाएंगे बी पोर्शन में। ओके, सो रिमेंबर, आपको अगर कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न होती है तो एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि उसका जो हम वर्ड लगाना चाह रहे हैं या कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो किस पार्ट में होनी चाहिए। ओके, सो बी पोर्शन यहाँ पे करेक्ट, बी पोर्शन में एरर होगी। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट। यस, सो टेल मी A, B, C या D। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सो डू फास्ट। 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर दीजिए भी, जल्दी कीजिए। एंड इफ़ दीज क्वेश्चन आर हेल्पफुल फॉर यू, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को थम्स अप देना है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। ओके, सो टेल मी A, B, C या D, in which part there is error or there is no error?
यस, टू फास्ट, टेल मी, कौन से पार्ट में एरर होनी चाहिए? देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। नाउन के टॉपिक में आप कर चुकी हैं कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, है ना। इन्हें अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट किया जाता है। सो यहाँ पर बी पार्ट में एरर आ जाएगी। इंफॉर्मेशंस की जगह क्या लिखोगे आप लिखोगे इंफॉर्मेशन। इससे हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज़ करना है। ओके, सो बी पार्ट में यहाँ पर एरर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रॉमिस्ड? यस, ए बी सी या डी। ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा, छोटे छोटे स्लॉट्स को चेक कीजिएगा, आपके पास आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। यस, चेक कीजिए। इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रॉमिस? क्या और कोई भी कारण है कि आप क्यों फेल हुए? क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था। सो टेल मी, ए बी सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है? यस, डू फास्ट, यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ एरर। ओके, आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 सेकेंड्स दिए जाएंगे। सो डू फास्ट। ए बी सी या डी, किस पार्ट में एरर है? यस, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या होगा? ए। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि देयर के बाद में हम क्या यूज़ करते हैं? देयर के बाद में हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या यूज़ करोगे? प्लूरल वर्ब। अब चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाए तो भी रूल तो यही रहेगा। अब फर्दर रीजंस, ये तो क्या है? प्लूरल। तो इज देयर फर्दर रीजन होना चाहिए, तो या इज आर देयर फर्दर रीजंस, है ना। कहता क्या तुम्हारे पास कोई और कारण है जो तुम मुझे दे सकते हो अपने फेलियर के लिए? तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। ओके, सो क्या बनेगा? आर देयर फर्दर रीजंस। ओके, या फिर आप बोल सकते हो इज देयर एनी फर्दर रीजन। आप किसी भी क्वेश्चन में एरर कर सकते हो, एरर ए पार्ट में ही आएगी। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। सो टेल मी, इन विच पार्ट देयर इज एरर? ए बी सी या डी, या नो एरर? यस, चेक कीजिए। कहता है ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स, उस स्पीच के अंतिम पलों में द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस, स्पीकर ने ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया टू हैव पेशेंस, कि क्या रखो? पेशेंस रखो, धैर्य रखो। सो टेल मी, ए बी सी या जी, इन विच पार्ट देयर इज एरर और देयर इज नो एरर? यस, टू फास्ट, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या आएगा? बी। क्यों आएगा? देखो, आप बोलते ना आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मत जाओ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू दिस, इसे कर दो, है ना। रिक्वेस्ट यू यानी रिक्वेस्ट के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। रिक्वेस्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, ना कि स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस। ओके, सो याद रखना, रिक्वेस्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, टू का यूज़ नहीं किया जाता। सो बी पार्ट में आपके एरर आ जाएगी। ओके, चले आगे, समझ आ गया क्वेश्चन आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि क्या एरर हो सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन आपके लिए। Travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flights or rooms in hotels either today or a year from now. So tell me, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, आपके पास 20 सेकेंड है फॉर दिस क्वेश्चन। टेल मी इन विच पार्ट देयर इज एरर और देयर इज नो एरर। और ये आप याद रख लेना कि रिलाई ऑन होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, रिलाई ऑन। ओके, बैंक अपॉन, रिलाई ऑन यानी डिपेंड ऑन। rely on means depend on. So tell me in which part there is error? किस पार्ट में एरर है? Travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flights or rooms in hotels either today or a year from now. Guess.
ए बी सी या डी, किस पार्ट में एरर है चेक कीजिए। यस, ए बी सी या डी, डू फास्ट। ए बी सी या डी किस पार्ट में एरर होगी, यस फाइंड कीजिए। वेरी गुड। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, प्लूरल है तो हैव आया, ठीक है। हैव के बाद में V3 आती है, हैव कम, इतना पोर्शन सही है। टू, हैव कम टू, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है टू रिलाई, सही है। रिलाई के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है ऑन, टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स, क्या था कि जो ट्रैवल एजेंट्स है पूरे वर्ल्ड में अब वो कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो गए हैं, उस पर बेस हो गए हैं। ओके, क्या करने के लिए यानी टू बुक सीट्स, 2+V1 सही है इन्फिनेटिव, टू बुक सीट्स। अब देखिए एयर फ्लाइट्स में सीट बुक नहीं की जाती, ऑन एयर फ्लाइट्स होता है। ओके, याद रखना, इन बस हो सकता है, इन होटल्स हो सकता है, लेकिन इन एयर फ्लाइट्स नहीं होता, ऑन एयर फ्लाइट्स होता है। सो एरर किस में आ जाएगी, बी पार्ट में। ओके, आपको इन एयर फ्लाइट्स की जगह क्या यूज़ करना है, ऑन। ओके, इनकी जगह क्या आएगा, ऑन एयर फ्लाइट्स। और रूम्स किस में होंगे, इन होटल्स। आइदर के बाद में और आता है, ठीक है, आइदर टुडे और ये ईयर फ्रॉम नाउ, या तो अब या फिर 1 साल बाद तक, तो वो सारे इसी पे डिपेंड हो जाएंगे, कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो जाएंगे। ओके, सो इनकी जगह क्या आना चाहिए, ऑन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को, तो याद रखना रिक्वेस्ट के बाद में टू यूज़ नहीं किया जाता, सीधा ऑब्जेक्ट आता है। एयर फ्लाइट्स के लिए इन नहीं आता, ऑन आता है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वन वर्ड्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे एरर के आज। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो जितने भी पर्सन देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर दो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड्स को। यस, ध्यान से करना क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं आज थोड़े से। सो देखो, द स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ वुमेन। यस, जब एक वुमेन पूरी तरह से कॉन्टिनेंस रखती है, खुद को परहेज रखती है, खुद को दूर रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिबेसी, वर्जिनिटी, अनमैरिड या स्पिंस्टर। यस, ए बी सी या डी। द स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ वुमेन। Yes, A, B, C or D? Yes, A, B, C or D. Do fast. You have only 15 seconds. Do it quickly. A, B, C or D. Celibacy, virginity, unmarried, spinster. Yes. वेरी गुड, क्या बनेगा, वर्जिनिटी। ओके, जब एक वुमेन कंप्लीट कॉन्टिनेंस यानी पूरी तरह से एब्सटिनेंस परहेज रखती है उसे बोलते हैं वर्जिनिटी। सेलिबेसी का मीनिंग होता है जस्ट कि मैरिज मत करना, ब्रह्मचारी मत, लेकिन मैरिज रिलेशन से दूर रहना उसे हम बोलेंगे वर्जिनिटी होना। ओके, और मेनली वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। अनमैरिड मतलब आपको पता ही है, शादी ना होना। स्पिंसर क्या होता है, अनमैरिड लेडी। ओके, एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। ओके, अनमैरिड लेडी। चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो ध्यान रखना क्या डिफरेंस होते हैं इन सभी वर्ड्स में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है आपके लिए। सो चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए, बी, सी या डी। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, वेजिटेरियनिज्म, गॉरमेट। दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज होंगे, तो बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन होगा सही। यस, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। डू फास्ट। ए, बी, सी या डी, गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, वेजिटेरियनिज्म, गॉरमेट। यस, देखिए इसका आंसर डी नहीं बनेगा, इसका आंसर ए बनेगा। डिफरेंस देखिए सबसे पहले तो, गैस्ट्रोनॉमी और गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको अच्छा खाना पसंद है, जिसको अच्छे खाने की परख है, कनॉइजर है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। और अच्छे खाने की या अच्छे खाने खाने की या अच्छे खाने बनाने की कला को, उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गवर्नमेंट पर्सन होता है, गैस्ट्रोनॉमी एक
आर्ट होती है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी स्टार्स की स्टडी करना, एस्ट्रोनॉमी है ना। और वेजिटेरियनिज्म यानी बिल्कुल शाकाहारीपन होना, यानी जो मीट वगैरह का यूज़ ना करना, उसे बोलते हैं वेजिटेरियनिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, motion of head, hands, etc. as a mode of expression indicating attitude. यस तो बताइए उसे क्या कहते हैं? हाथों से या सिर से कुछ मोशन करके एक एक्सप्रेशन देने को क्या बोलते हैं? गेस्चर, ग्रिन, गेस्टेशन, ग्रिमेज। यस, ए बी सी या डी? गेस्चर, ग्रिन, गेस्टेशन, ग्रिमेज। डू फास्ट। यस बताइए, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? गेस्चर, ग्रिन, गेस्टेशन, ग्रीमीज। देखिए क्या बनेगा? वेरी गुड, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गेस्चर का मीनिंग क्या होता है? एक मोशन करना, लाइक सिंबल्स बना देना, जैसे हम सिंबल बनाए थे ना ऐसे से, कि यहाँ पे आप पढ़ो, इस चीज़ को पढ़ो आप, है ना। तो हाथों से, फेस से कुछ एक्सप्रेशन करना, यानी एक मोशन करना, कुछ भी कुछ इंडिकेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं गेस्चर। ओके, ग्रीन का मीनिंग क्या होता है बताइए अगर आपको पता है तो। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन। सारे वर्ड्स अच्छे हैं आपके लिए। GRIN, ग्रीन किसे कहते हैं? ग्रीन। यस टेल मी। देखिए ग्रीन किसे कहते हैं? क्लोजअप स्माइल। जब पूरे टीथ दिखा के जो स्माइल की जाती है ना, चाहे किसी को किसी का मजाक बनाने के लिए करो या वैसे नॉर्मली करो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं। ओके, ग्रीन मीन्स क्लोजअप स्माइल देना। गेस्टेशन क्या होता है? ये देखिए मैं बताती हूँ आपको गेस्टेशन क्या होता है। गेस्टेशन होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो बेबी होता है या कोई एनिमल या कोई पर्सन बॉर्न के लिए जो टाइम पीरियड लेता है, यानी जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम गेस्टेशन बोलते हैं। ओके, ग्रीमेस क्या होता है ये आप मुझे बताइए, काफ़ी अच्छा वर्ड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीमेस? यस टेल मी, ग्रीमेस किसे कहते हैं बताइए? गर्ल्स को तो अच्छे से पता होना चाहिए ग्रीमेस। यस, GRIMACE, ग्रीमेस। देखिए ग्रीमेस, आवाज़ कैसी आ रही है? फेस। अब देखिए एक तरह का फेस एक्सप्रेशन होता है जब ऐसे करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को मना करना, किसी ने मान लो कुछ ऑफर किया तो उस ठुकराना, उसको बोलते हैं ग्रीमेस। यानी अपनी नोज को या अपने हेड को दूसरी तरफ घुमा लेना, उसको बोलते हैं ग्रीमेस करना। तो ग्रीमेस करना एक तरह का फेस एक्सप्रेशन होता है जिसमें किसी चीज़ से हम डिनाई करते हैं, किसी चीज़ से हम मना करते हैं। ओके, सो गर्ल्स तो काफ़ी करती हैं, सो उनको ये वर्ड अच्छे से आता होगा। ग्रीमेस यानी फेस एक्सप्रेशन देना, मुंह बनाना, ताकि सामने वाले को मना कर सके किसी चीज़ के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। यस, नेक्स्ट वर्ड इज द अमेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कोज। अपनी कंट्री को या फिर किसी एक प्रिंसिपल को छोड़ देना, किसी एक सिद्धांत को छोड़ देना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन, डिसलॉयल्टी, डिजर्शन या फिर माइग्रेशन। यस, A B C या D कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? A B C या D? यस, A B C या D कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डू फास्ट। डिफेक्शन, डिसलॉयल्टी, डिजर्शन, माइग्रेशन। यस, डिजर्शन होता है। देखिए डिजर्शन तो होता है, डिफेक्शन भी होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। डिफेक्शन और डिजर्शन दोनों का मीनिंग ही क्या होता है? अपनी कंट्री को या फिर किसी एक कोस को छोड़ देना। माइग्रेट करना छोड़ना ही होता, माइग्रेट करना होता है कि जस्ट एक बार कहीं और हम रह रहे हैं। अबैंडनमेंट मतलब छोड़ ही दिया। ओके, सो इसमें क्या बनेगा? A या फिर C, दोनों ऑप्शन सही है। डिफेक्शन करना या डिजर्शन करना, दोनों का मीनिंग क्या होता है? अपनी कंट्री को या फिर किसी एक सिद्धांत को छोड़ देना, किसी एक रूल को छोड़ देना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कर दें? इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। भाई जितने भी पर्सन देख रहे हो लाइक शेयर नहीं करते आप। अगर हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? जस्ट एक लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं अब। यस,
नेक्स्ट वर्ड इज एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ऐसा ओकेजन जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पलरी, मोमेंटस, हरकुलियन या ग्रैंडियोज? ए बी सी या डी? यस, यू हैव 10 सेकेंड्स। बहुत इजी वर्ड है, जल्दी से बता दीजिए। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ऐसा ओकेजन जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस, ए बी सी या डी, क्या होता है एक ऐसा ओकेजन जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, उसे क्या बोलते हैं? ए बी सी या डी? एग्जाम्पलरी, मोमेंटस, हरकुलियन, ग्रैंडियोज? वेरी गुड, क्या बनेगा? बी, मोमेंटस। मोमेंटस यानी एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बोलते हो मोमेंटस। ओके। एग्जाम्पलरी क्या होता है? जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, उदाहरणीय, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, यानी जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पलरी है ये। तो क्या है ये? एग्जाम्पलरी। लाइक हम बोल सकते हैं ये तो एपिटम है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ओके। ओके। हरकुलियन क्या होता है? आपने इडियम सुनी होगी। हरकुलियन टास्क यानी वेरी डिफ़िकल्ट, एक ऐसी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हरकुलियन कहते हैं। ओके। अच्छा, ग्रैंडियोज क्या होता है और मोमेंटस में क्या फ़र्क है? मोमेंटस यानी जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और ग्रैंडियोज मतलब जो खुद बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, मैग्निफिशेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडियोज होना। ओके। सो मोमेंटस इज जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ग्रैंडियोज इज जो खुद बहुत बड़ा है, लाइक मैग्निफिशेंट। ओके। चलिए, ये थे हमारे आज के वन वर्ड्स। काफ़ी अच्छे वन वर्ड्स थे, काफ़ी अच्छी एरर थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको इसको लाइक और शेयर करना है। अब हम चलते हैं हमारे पैराजम्बल के क्वेश्चंस पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट पोजीशन से रिलेटेड है कि क्या कुछ हो रहा है हमारी कंट्री में। तो बताइए क्या अरेंजमेंट सही हो सकती है? ए बी सी या डी? यस, डू फास्ट, यू हैव 15 to 20 सेकेंड्स। सॉल्व कीजिए इसको और मुझे बताइए ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी? आर क्यू एस पी, आर क्यू पी एस, एस पी क्यू आर, एस क्यू पी आर? कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से और फिर बताइए मुझे, आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी करना है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि गलत कर देना है। ओके। सो टेल मी ए बी सी या डी? यस, वेरी गुड, क्या बनेगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, स्टार्टिंग चेक करते हैं सबसे पहले, आर या फिर एस। आर में कह रहा है मैनी स्टेट्स आर सिंपली फॉलोइंग द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, सही है, स्टार्टिंग हो सकती है। एस में बोल रहा है टू अंडरगो 7 days ऑफ, नहीं बनेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो सी और डी ऑप्शन तो हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अब चेक कीजिए कि आर के बाद में क्यू ही बनेगा, फिक्स है। उसके बाद चेक करना है कि एस बनेगा या पी बनेगा। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। मैनी स्टेट्स आर सिंपली फॉलोइंग द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, ठीक है। किनके लिए? फॉर अराइविंग एयर पैसेंजर्स, जो लाइक जो एयरलाइंस, मतलब जो एयर पैसेंजर आ रहे हैं, जो हवाई यात्रा करके आ रहे हैं। बट कर्नाटका विल रिक्वायर ट्रैवलर्स, अब कर्नाटका क्या नीड है? कर्नाटका मतलब ने क्या कंडीशन रखी है? विल रिक्वायर, उसने कंडीशन रखी है क्या करने की? पी या एस में चेक करना है। will require for such from such high risk states as Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh to undergo 7 days of institutional क्वारंटाइन ऑन अराइवल इन बेंगलुरु, सही है। लेकिन अगर हम एस को कनेक्ट करते हैं कि उसने कंडीशन रखी है ट्रैवलर्स के लिए, ठीक है, कि वो क्या जाए? वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे जाए बेंगलुरु में। अब फिर उसके बाद में हम पी को कनेक्ट नहीं कर पाते है ना, तो हमें पी को क्या करना पड़ेगा? पहले कनेक्ट करना पड़ेगा कि कर्नाटका ने कंडीशन रखी है कि अगर कोई महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश से कोई पर्सन आता है तो उसको 7 day के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को आप? चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, बताइए अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनेगा, कौन सी अरेंजमेंट सही होगी? आपके पास 15 to 20 सेकेंड्स है, सो डू फास्ट।
ए बी सी या डी? क्यू आर पी एस, एस क्यू आर पी एस क्यू आर क्यू एस पी? यस, स्टार्टिंग चेक कीजिए, देन कनेक्शन ढूंढिए। ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? कौन से अरेंजमेंट बनाएं कि एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाए विदाउट एनी एरर एंड विद कंप्लीट मीनिंग? यस, चेक कीजिए, देखिए, वेरी गुड। क्या बनेगा इसमें? चलो पहले अपने सॉल्व ही करते, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग, हमें स्टार्टिंग चेक करनी है क्यू, एस, पी या आर से, है ना? इन चारों से स्टार्टिंग चेक करनी है। तो देखिए, पी में बोल रहा है एट अ टाइम, किसी टाइम पर जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्ट्रैंडेड, काफ़ी सारे लोग इधर उधर फैल चुके थे या फिर कहीं पे फंसे हुए थे। तो सही है, पी से स्टार्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्रॉस द कंट्री नहीं बनेगा, ड्यू टू द ऑन गोइंग लॉकडाउन। अब फंसे हुए थे, अब साफ साफ पता लग रहा है कि पूरे कंट्री में ऑन गोइंग लॉकडाउन के कारण, है ना? तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू है वो पी के बाद बनने के चांसेस है कहीं पे, है ना? अब हम चेक करते हैं आर को। आर में बोल रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्रन मेनन हैज क्वाइटली, मे बी ये भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर से स्टार्टिंग भी हो सकती है, हेल्प इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, यानी क्यू और एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो इन दोनों ऑप्शन को हमने कट कर दिया, ऑप्शंस बचे सी एंड डी। ओके, अब हम चेक करते हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि पी के बाद में क्यू बनेगा, पी से पहले क्यू नहीं बन सकता, जो क्यू है उसका यूज़ पी के बाद में किया जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, बट फिर भी हम कंप्लीटली चेक कर लेते हैं। एक बार डी को चेक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन हैज क्वाइटली, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, सो आर के बाद में एस आना चाहिए, है ना? तो हैज क्वाइटली हेल्प्ड, सो आर के बाद में क्या बनेगा? आर के बाद में, एक सेकेंड, आर के बाद में बनना चाहिए आपके पास एस, है ना? सो यहाँ पे तो जो हमारे पास बन रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन हैज क्वाइटली, इसमें बोल रहे इसके बाद में क्यू हैज क्वाइटली अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू, ये तो नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। सी को चेक करते हैं, कहता है एट अ टाइम व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड, आई थिंक ये ऑप्शन में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, है ना? इसमें क्या बनना चाहिए? सबसे पहले पी बनना चाहिए, फिर हमारे पास क्या बनेगा? फिर हमारे पास क्यू बनेगा, एंड फिर हमारे पास आर बनेगा, एंड फिर हमारे पास एस बनेगा, है ना? सो ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? पी क्यू आर एस, एज इट इज़ ही ये सेंटेंस सही बनेगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, तो आर के बाद में एस बनेगा, है ना? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो जस्टिस है पी आर रामचंद्र मेनन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हेल्प की है मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को कि वो होम में अपने घर पे जा सकें। तो पहले बताना तो पड़ेगा ना कि वो फंसे हुए हैं, है ना? थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू ऑन गोइंग लॉकडाउन, ये बात पहले करनी होगी। तो पी के बाद में क्यू बनेगा, आर के बाद में एस बनेगा। सो क्या बनेगा? पी क्यू आर एस, जो कि यहाँ हमारे पास ऑप्शंस में नहीं था। ऑप्शंस बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन सही ऑप्शन क्या बनेगा? पी क्यू आर एस। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए मुझे क्या बनेगा? ए बी सी या डी? यस, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एंड कमिश्नर awareness through information and education campaign with the help of volunteers and NGOs of the Greater Chennai Corporation to create as false news about COVID-19 have repeatedly caused panic among the public। क्या बनेगा? यस, चेक कीजिए इन चारों को कैसे अरेंज करें। यस, डू इट क्विकली। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप स्टार्टिंग चेक करेंगे, एंड देन आप उसके लिंकेज ढूंढेंगे।
ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग चेक करते हैं। स्टार्टिंग हो सकती है पी क्यू है एस से। पी में बोल रहा था तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एंड कमिश्नर्स, स्टार्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू में बोल रहा है अवेयरनेस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कैंपेन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स एंड एनजीओज, ये भी हो सकता है कि अवेयरनेस को सब्जेक्ट बनाया जाए, लेकिन इसके जस्ट बाद में हमारे पास किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, सो क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एस को चेक करें। एज फॉल्स न्यूज अबाउट कोविड-19 हैव रिपीटेडली कॉज पैनिक अमंग द पब्लिक, स्टार्ट हो सकती है, कारण से स्टार्टिंग हो सकती है कि एक रीजन बता रहा है। तो हमें चेक करना है ए सी और डी ऑप्शंस को। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कुछ लिंकेज मिल जाए हमें, है ना। तो लास्ट सेंटेंस की लास्ट को देखो, इन पार्ट्स की लास्ट में क्या हो सकता है, टू क्रिएट दिख रहा है आपको। आपको क्या दिख रहा है, टू क्रिएट। अब क्रिएट क्या करेंगे, लोगों में क्या क्रिएट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू एंड एजुकेशन कैंपेन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स के थ्रू, यानी आर के बाद में क्यू बनेगा, फिक्स है ना। अब आर के बाद में क्यू चेक कीजिए, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। अब ऑप्शन चेक करने हैं ए एंड सी। ए को देखते हैं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एंड कमिश्नर्स, ठीक है, कमिश्नर्स ऑफ द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेट, ठीक है, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी के बाद में आर भी कनेक्ट होगा, सही है बिल्कुल। जो कमिश्नर है वो कहाँ के हैं, ग्रेटर चेन्नई के। टू क्रिएट कि वो क्या करें, अवेयरनेस थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन campaign with the help of volunteers and NGOs as false news about COVID-19 have repeatedly। देखिए जो किसी चीज़ का रीज़न होता है कि फॉल्स न्यूज़, जो झूठी न्यूज़ है वो फैल चुकी है, तो वो रीज़न पहले देना होता है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट नहीं बनेगा, जिसने भी ए लगाया था तो वो देख ले, यहाँ पर सही बनेगा सी। एज जैसे कि झूठी न्यूज़ फैल रही है, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और कमिश्नर्स को क्या किया है कि आप क्रिएट करो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो वॉलंटियर्स और एनजीओज की हेल्प के द्वारा। ओके, सो इस लाइन को हम एस वाले को लास्ट में नहीं रख सकते, ये किस चीज़ का रीज़न बता रहा है, एज यानी जैसे कि ये हो रहा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए मुझे क्या बनना चाहिए, ए बी सी या डी, चेक कीजिए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा सेंटेंस है। यस, ए बी सी या डी। अगर किसी को थर्ड क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार इसे दोबारा चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो बताइए ए बी सी या डी। यस, स्टार्टिंग तो सभी को पता लग रहा है क्यू से होगी, है ना। अब क्यू के बाद में देखिए क्या आना चाहिए, क्यू के बाद में पी आना चाहिए, एस आना चाहिए, आर आना चाहिए। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है तो। वेरी गुड, क्या बनेगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टार्टिंग यहाँ से, टीचर इवेलुएटिंग +2 एग्जामिनेशन, आंसर नहीं, आंसर स्क्रिप्ट फ्रॉम नहीं बनेगा, है ना, कोई वर्ब आनी चाहिए। एंड डिसइंफेक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, विल हैव टू। सो क्यू के बाद में क्या बनेगा, क्यू के बाद में पी बनेगा, क्यू के बाद में क्या बन जाएगा, पी, है ना, क्यू के बाद में बन जाएगा हमारे पास पी। ओके, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं एक बार, टीचर इवेलुएटिंग +2 एग्जामिनेशंस, सॉरी क्यू के बाद में पी नहीं बनाएंगे, बन सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट में फिर अरेंजमेंट नहीं होती। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्यू के बाद में पी को। टीचर्स इवेलुएटिंग +2 एग्जामिनेशन विल हैव टू कंपलसरी वियर मास्क, ओके, उनको मास्क पहनना है। ओके, तो आपको पता लग रहा है पी के बाद में आर कनेक्ट होगा, मास्क पहनना और क्या करना है, और उनको अपने हैंड्स डिसइंफेक्ट करने बिफोर टचिंग द पेपर। अब यहाँ पर तो फिर सेंटेंस खत्म हो रहा है, टचिंग द पेपर, पेपर टच करने से पहले। फिर आंसर स्क्रिप्ट फ्रॉम में नहीं बना, है ना, तो क्या बनेगा कि टीचर्स को +2 एग्जामिनेशन की आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक करने से पहले, उन्हें इवेल्युएट करने से पहले, जो कि तमिलनाडु में कब से स्टार्ट हो रही हैं, 27 मई से, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, will have to compulsory wear mask and disinfect their hands before touching the paper। सो पी के बाद में तो फिक्स है आर आएगा। अब क्यू के बाद में कंफ्यूजन हो रही थी कि एस आए या पी आए,
है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन थी। तो इन्होंने एक छोटा सा क्लोज हम बोल सकते हैं, या फिर क्लोज भी नहीं कहेंगे तो जस्ट इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्यू के बाद में क्या बनेगा, एस बनेगा, फिर पी बनेगा और फिर क्या बनेगा, आर। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और वैसे भी आप देख सकते हैं, फिर अगर मान लो यहीं तक होता तो ऐसा होता टीचर्स इवेलुएटिंग +2 एग्जामिनेशन, नहीं एग्जामिनेशंस ऐसा होता है ना। अब यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट। ओके, सो सही ऑप्शन ए ही बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से यस अगर आप सभी को समझ आ गए क्वेश्चन तो, अगर आपको थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया तो यस कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिए, बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यस, स्टार्टिंग चेक कीजिए एंड देन कनेक्ट, उसके कनेक्शन देखिए कहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, ए बी सी या डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है तो। कनेक्शन भी अच्छा है इसमें, स्टार्टिंग का भी पता लग रहा है। यस, क्या ऑप्शन बनेगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ही से स्टार्टिंग नहीं हो सकती जब तक हमारे पास उसके बारे में नहीं पता। सो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, एस से होनी चाहिए। हु से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, इन द सिटी ऑन फ्राइडे वो स्ट्रेस नहीं हो सकता। सो स्टार्टिंग किससे होगी, एस से। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। और बाकी आप चेक भी कर लीजिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको कनेक्ट करता है, किसी पर्सन को। यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं की, यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं की, पर्सन की बात कहाँ पर हुई है, एस में। तो एस के बाद में क्या कनेक्ट होगा, क्यू। तो कहते हैं 65-year-old कोविड-19 पेशेंट हु वेंट मिसिंग, जो मिसिंग हो गया कहाँ से, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल से। ठीक है, तो क्या किया गया, इन द सिटी ऑन फ्राइडे को वो मिल गया कहाँ पर, एक इटरी पर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ तिरुपतर लेट ऑन सैटरडे, सैटरडे को मिला जो कि फ्राइडे में गुम हो गया था। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ट्रीटमेंट की, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है कहाँ पर, गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, थम्स अप देना है, और सभी फ्रेंड्स के साथ जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ घर पे रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।